नमस्कार दोस्तों और एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पूर्व प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो आंसर होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी आंसर होगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का मानचित्रण संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका जो आंसर हमारा होगा वो हमारा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, ये हमारा डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है, ये हमारा बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय या कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार, घर। तो इसका जो आंसर हमारा होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आंसर ये। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पेवलोव को जाता है, पियाजे को, स्किनर को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी आंसर होगा, पियाजे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो ये जो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के मैदान से सीखता है? ठीक है, ये किसने कहा है? तो ये जो कहा है वो हमारा स्ट्रेंग ने कहा है, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। इसका जो आंसर होगा वो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, पूरी बाल्यावस्था में। इसका जो आंसर हमारा होगा किशोरावस्था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ठीक है, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो पियाजे के द्वारा। ठीक है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, ये पियाजे के द्वारा की गई।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ठीक है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है संवेदन प्रनोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इसका जो आंसर होगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? या शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, या समय बिताने में सहायक होगा, या उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा? इसका जो आंसर होगा वो यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, परिवार एक साधन है। परिवार क्या है? एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का। ये जो परिवार एक साधन जो है वो हमारा अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। इसका जो आंसर हमारा होगा वो आदर्श रूप से बर्ताव कर। ठीक है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव कर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में समयानुवर्ती होना। इसका जो आंसर होगा वो हमारा विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। ये सी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बारे में बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसका जो आंसर होगा डी आंसर होगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में, स्वतंत्र अध्ययन में। इसका जो आंसर होगा वो हमारा स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, चरित्र का विकास होता है। चरित्र का जो विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ये सभी। इसका आंसर होगा डी, ये सभी। ठीक है। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, निर्देशात्मक, आदर्शवादी, शिक्षाप्रद। इसका जो आंसर होगा आदर्शवादी होगा। शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है कारण बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। बालिकाएं बालकों को अल्पसंख्यक है। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो इसका जो आंसर होगा किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। इसका जो आंसर होगा वो किशोरावस्था होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अब और कहाँ यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना,
वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता, ईमानदारी। इसका जो आंसर होगा वो आज्ञाकारिता होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चे में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा। इसका जो आंसर होगा वो हमारा प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। इसका जो आंसर होगा वो हमारा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? खिलौनों की जो आयु कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को, शिशुअवस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था। इसका जो आंसर होगा वो हमारा खेलने की अवस्था जो है वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी आंसर होगा, द्रव्यमान और संख्या। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। ठीक है। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, आकर्षक भूमिका है या पूर्वानुमेय भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका जो आंसर होगा नाम मात्र की भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गिरा निम्न में से कौन सा है? ठीक है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गिरा निम्न में से कौन सा है? इदम, यहम, परम यहम, इदम एवं यहम। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा इदम होगा। ठीक है। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, अजनबियों से निपटने में, थकान से निपटने में, दबाव से निपटने में। इसका जो आंसर होगा डी आंसर सही होगा, दबाव से निपटने में। ठीक है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा सामाजिक संचरण होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा सृजनात्मकता जो होगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? तो सृजनात्मकता के अर्थ में किया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो इसका जो आंसर होगा वो
अभिभावक एवं अध्यापक का, वंश क्रम एवं वातावरण का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी आंसर सही होगा, वंश क्रम एवं वातावरण का। ठीक है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण, रुचियों की भिन्नता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका जो आंसर होगा वो हमारा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ठीक है। दूसरों को, आवश्यकताओं का, उद्देश्यों का, प्रेरकों का। इसका जो आंसर होगा वो आवश्यकताओं का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, विद्यालय में, मानव में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा विद्यालय में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ उठ डालना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, छात्रों का मनोरंजन हो। इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर सही, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, क्रियात्मक अनुशासन, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ये सभी। इसका जो आंसर होगा विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों में पढ़ने की प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगा, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका जो आंसर होगा वो अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता, ये सभी। तो ये जो होगा अध्ययनशीलता होगा हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? उन्हें उपयुक्त पद देकर, अच्छे वेतन द्वारा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, प्रशंसा द्वारा। इसका जो आंसर होगा वो शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा, विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, प्रौद्योगिक का ज्ञान देने वाली शिक्षा, नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। इसका जो आंसर होगा वो हमारा रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा होगा। ठीक है। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है, स्व अध्ययन से बढ़ती है, जन्मजात होती है, ए और बी दोनों। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, ये सभी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? भेदभाव की भावना को, ईर्ष्या की भावना को, एक दूसरे की मदद करने की भावना, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है। आप देश की दिशा बदलने
में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की, शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। इसका जो आंसर होगा शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, जवाबदेही की भावना का अभाव, योग्य अध्यापकों का चयन न होना, ये सभी। तो आंसर होगा हमारा ये सभी। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने 52 क्वेश्चन आज किए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे जितने भी इस तरह के वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।